हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी कल के दिन के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन खास है। तो आप लोग अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। क्योंकि कल के एग्जाम में यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्न जो है ना छपने वाला है आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से अगर देख लेते हैं तो आपका जो है ना 40 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर यहाँ से देख लेते हैं, अगर 80 प्रश्न आप लोग देख लेते हैं ना, तो 40 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। याद रखिएगा, पूरा गैस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। ठीक है, तो आपको हर एक हाल में हर एक स्थिति में सारे प्रश्न को केवल देख लेना है ना। अगर देख लेते हैं तो कल के एग्जाम में मार देंगे। ठीक है, तो हम फटाफट सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, याद रखिएगा। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है, देखिए क्या करा है। करे निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे कम होता है? किसका अपर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है? तो याद रखिएगा, देखिए तापपीन का जो होता है सबसे अधिक होता है, बेंजीन का अधिक होता है, केरोसिन का अधिक होता है, लेकिन पानी का जो होता है सबसे कम होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं देंगे, फटाफट करके हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। करे ना, प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की मुड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे? तो आपको पता होने के लेंस की क्षमता कहते हैं ना। और लेंस की क्षमता का इस समय तक डायऑप्टर होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है। 3 नंबर क्वेश्चन का घरेलू परिपथ वैद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है वो कितनी होती है? घरेलू मतलब हमारे घर में जो लगता है प्रतिवर्ती धारा वो कितना हर्ट्ज का लगता है? तो याद रखिएगा वो 50 हर्ट्ज का रहता है। ठीक है ना, 50 हर्ट्ज का। याद रखिएगा, वो एसी धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे एसी धारा बोलते हैं, याद रखना है। 3 का ऑप्शन ही हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं कल के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेगा, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय जो होता है किसमें प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, डिसिप मीटर में। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का एक अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, मतलब अवतल लेंस द्वारा कैसा लेंस हम लोगों को प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, छोटा अवतल लेंस द्वारा छोटा भी होता है, आभासी सीधा भी होता है और आभासी भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है ना, 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम बारीकी से बतलाने का प्रयास करें कि आपको समझ में आ जाए तुरंत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, करे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला मतलब ज्वाला क्या मतलब? उसमें जैसे आग जलाते हैं हम लोग, मान लीजिए आग जलाते हैं, उसमें से जो है लहुक मरता है ना, बड़ी उसे धाह कहते हैं हम लोग। उसमें जो है ना, तो उसमें बिना ज्वाला का जलेगा। ठीक है ना, उसमें केवल धुआं निकलेगा, याद रखिएगा। तो कौन जलता है? तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, वो जो होता है कोयला जो होता है ना, केवल धुआं निकलाता है, याद रखिएगा। लाफ नहीं मारता है। ठीक है ना, उसमें टॉक टॉक लाल दिखाई देता है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, फ्यूज आधारित होता है, विद्युत फ्यूज जो होता है किस पर आधारित होता है? हमने पिछले क्लास में बतलाया होगा मेरे भाई कि विद्युत फ्यूज जोन होता है धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। जो बच्चा 7 का ऑप्शन टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। करे कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? ये तो आपको पता होनी चाहिए, सारे छात्र को पता होनी चाहिए कि हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42 होता है और सबसे कठोर धातु होता है। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। करे कि विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? देखिए शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? वाट होता है, लेकिन कहेगा व्यापारिक। ठीक है ना, व्यापारिक मात्रक पूछेगा तब यूनिट मारेंगे। क्या मारेंगे? तब यूनिट मारेंगे। आप लोग दोनों अच्छे तरीके से याद रखिएगा। शक्ति का विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, लेकिन इसका व्यापारिक मात्रक पूछेगा तो यूनिट मारेंगे, याद रखना है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करें ना, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ का माध्यम संकेत करती है। क्या संकेत करती है? किसको संकेत करती है? तो ये पता होनी चाहिए भैया कि चालक के प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को क्या करती है? प्रेरित करती है, माध्यम को बतलाती है, संकेत इंडिकेट करती है। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है वो क्या होती है? तो आपको पता होनी चाहिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे भाई। करे कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत के निम्न में से कौन है? कौन सा है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत? निम्न में से कौन सा होता है? तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक करा है बिल्कुल सही होगा। क्या होता है? यूरेनियम होता है। ठीक है ना, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है यूरेनियम होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करे
के पवनों का देश कहा जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस प्रश्न को अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि पवनों का देश जो है ना हम लोग किसे कहते हैं, तो डेनमार्क को कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो, सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है ना, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होती है, तो याद रखिएगा परिणाम और दिशा दोनों होती है, याद रखिएगा परिणाम और दिशा दोनों होगी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 14 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे भाई, कह रहे ना प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम जो होता है वो कितना प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कितना? 2 प्रकार के। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा बी वाला ठीक कर रहा है, जो बच्चा ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में काफी बारे प्रश्न जो है ना पूछा गया है, याद रखना है। कह रहा ना तारों का टिमटिमाना का कारण क्या? तारों का टिमटिमाने का कारण जो होता है वो क्या होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है तारा टिमटिमाता है, या किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, याद रखना है, ठीक है ना। प्रवर्तन मत दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे कि आ मीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए आ मीटर और ए मीटर आप लोग समझे है ना, ए मीटर कहिए आ मीटर कहिए, ठीक है ना। ए मीटर चाहे आ मीटर कहिए, बात सेम होता है, वही के होता है, ठीक है ना। तो आ मीटर का प्रतिरोध जो होता है मेरे भाई वो कितना होता है, तो याद रखिएगा बहुत कम होता है, यानी बहुत छोटा होता है। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है? देखिए जो बच्चा के खिलौना में हम लोग प्रयोग करते हैं वो किस सेल का हम उसमें प्रयोग करते हैं, तो आपको सर जी बतलाए होंगे, ऑफलाइन वाले सर जी बतलाए होंगे कि सर उसमें जो होगा सूखा सेल का हम लोग उपयोग करते हैं। आपको पता है ना सूखा सेल देखे होंगे, पहले के जमाना में बहुत ज्यादा उपयोग होता था, आज के हो रहा है लेकिन खिलौना में हो रहा है, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को आप अभी जो है पढ़ रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं, और कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, तो ऊर्जा नहीं करते हैं, वो कार्य करेंगे तो ऊर्जा आएगा, और ऊर्जा से हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। इतना ही यूजी प्रश्न पूछेगा कल के एग्जाम में, अगर देख लेते हैं ना 80 प्रश्न अगर देख लेते हैं तो कल के एग्जाम में 40 प्रश्न पक्का यहां से आएगा, तो आपको देखना अति आवश्यक है, ठीक है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन करें ना, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में आर के बीच में क्या संबंध होगा, ठीक है ना। आर के बीच में पूछा जा रहा है क्या संबंध होगा, तो हमने आपको बतलाया होगा। देखिए एफ का मान पूछा गया है तो एफ बराबर r/2 नहीं होता है, r/2 होता है कि नहीं होता है आपको तो पता है। ऑप्शन सी बी वाला सही होगा, याद रखना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हमने बतलाया। ये क्वेश्चन हमने बतलाया, फर्स्ट क्वेश्चन शायद था कि 2.42 होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना। हमने पहले ही बतला दिया कि हीरा कठोर धातु होता है और इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है और सबसे कठोर धातु होता है, हमने बतलाया पहले ही, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करें ना, 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पर्शदर्शन कितनी अल्पत दूरी होता है, अल्पतम दूरी के जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है ना। देखने की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितना क्वेश्चन को घुमा दिया गया आपको देखने से ही पता चल रहा है। 25 cm होता है कि नहीं होता है, 25 cm होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए 25 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ कहा क्या कर दिया है, घुमड़िया दिया है। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और 23 नंबर प्रश्न करा ना, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से तत्व होते हैं, तो याद रखिएगा निकेल और क्रोमियम होते हैं। कौन होता है? निकेल और क्रोमियम होते हैं। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्रों। कह रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? आपको पता होनी चाहिए कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और कूलम में होता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन करें कि विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? विभवांतर का है, विभव का है तो इसका ऐसा मतलब वोल्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है और धारा का एम्पियर का होता है, एम्पियर का ऐसा मतलब कूलम होता है, याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ धारा का ऐसा मतलब एम्पियर होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, विभवांतर मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, याद देखिए। विभवांतर कहेगा, अगर धारा की बात करेगा तो हम लोग आ मीटर चाहे ए मीटर मारते हैं, ठीक है ना। आ मीटर चाहे ए मीटर मारते हैं, लेकिन यहाँ विभवांतर कहेगा तो वोल्ट मीटर मारेंगे ना। तो वोल्ट मीटर कहां पर दिया है? ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे। याद रखिएगा हम जितने अच्छे तरीका से बतलाने का प्रयास करें आप लोग उतने ही अच्छे तरीका से समझने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम में यहां से टकराने वाला है प्रश्न, ठीक है। चलिए करें ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या होता है? ऊर्जा कहे कार्य कहे, ठीक है ना। ऊर्जा कहे या कार्य कहे, उसका ए साई मात्रक जौन होता है वो जूल होता है।
शायद जूल होता है, आपको पता है ना। शायद नहीं कहिए भाई, कंफर्म कहिए डी होता है, ठीक है। जूल होगा तो होगा, याद रखना है, ठीक है। नहीं तो हम शायद कर देंगे तो शायद में आप लोग भी पड़ जाइएगा, ठीक है ना, सस्पिशन में पड़ जाइएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या आता है। हमने आपको बतलाया होगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र जैसे CaSO4 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। 28 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, क्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है कितनी होती है। आपको तो पता होनी चाहिए कि क्लोरीन जो होता है कितना होता है। क्लोरीन के 35.5 होता है द्रव्यमान संख्या, लेकिन 17 होता है फ्लोरीन की क्या थी, परमाणु संख्या होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन डी टिक करेंगे, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे कि सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है। सामान्य एथेनॉल को हम लोग क्या कहेंगे, एथेनॉल। ऑल लगा है मेरे भाई, और ऑल के लिए हमने क्या बोला था कि भैया ऑल जहां लगेगा इसका मतलब एल्कोहल ग्रुप का सदस्य है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन करें, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको पता होनी चाहिए ना कि कली चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CaO होता है कि नहीं होता है, हमने बतलाया है कि नहीं बतलाया। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। जल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सा गैस जो होता है वो मुक्त होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन बी वाला होगा। और एनोड की बात करेगा, एनोड की बात करेगा तब क्या मारेंगे, तो ऑक्सीजन मारेंगे। एनोड कहेगा तो ऑक्सीजन, और क्या कहा, कैथोड कहा है तो हाइड्रोजन। आप लोग दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कह रहे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इनमें से कम 3 प्रश्न रहेगा, जैसे कि हमने जिप्सम का बतलाया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपने याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का याद कर लीजिएगा। इनमें से जो है प्रश्न जो है ना पूछा जाएगा, तुतिया का सूत्र पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसी क्लास में शायद मिल भी जाएगा ऊपर सारे प्रश्न, ठीक है। तो बतला दीजिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जौन होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा NaHCO3 होता है, ठीक है ना। NaHCO3 होता है, कहां पर दिया, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए वाला ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 34 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो याद रखिएगा वो अम्ल होता है, ठीक है ना। अम्ल में बहुत ज्यादा ताकत होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो होता है 10.5 होता है, कहां पर दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, कल के एग्जाम में यहां से 100% प्रश्न जो है टकराने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें ना, 36 नंबर प्रश्न करें, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु जो होता है वो चमकीला होता है। आयोडीन जो होता है चमकीला होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक रहा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम फटाफट सारे क्वेश्चन को समाप्त करें, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो है ना समाप्त करना है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ी सी क्लास फास्ट हो रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और 37 नंबर प्रश्न करें कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो होना है अत्यधिक क्रियाशील है, ठीक है। जिसका जो है परमाणु संख्या अधिक होगा वो अत्यधिक क्रियाशील होगा, तो याद रखिएगा 37 जो है ना, 37 जो हो जाएगा, 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम का 13 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर सोडियम का जो होता है 11 होता है, कितना होता है, 11 होता है, और मैग्नीशियम का 12 होता है, और सीए का 20 होता है। इसका मतलब जो हो जाएगा सबसे कम किसका है, सोडियम का है, ठीक है ना। सोडियम सबसे मजबूत धातु होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन करें कि ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में, मतलब ऑक्सीजन परमाणु के बाहर कक्षा वाला, ठीक है ना, बाहर कक्षा वाला का बात कर रहा है, ठीक है। तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है ना। 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 72 कक्षा में पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के, यानी कहेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का 8 हो गया, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या आ रहा है, 2,6 आ रहा है, इसका मतलब 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखना है, ठीक है। आप लोग अच्छे से अगर देख लेते हैं ना तो सारे प्रश्न को कल के एग्जाम में गर्दा मचा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकाश से कार्यात्मक समूह होता है, क्या होता है, कौन होता है, तो ये तो आपको पता होनी चाहिए कि कीटोन होता है मेरे भाई। कौन होता है, कीटोन होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन करें, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। नाइट्रोजन का है, और नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच, ठीक है, 2 परमाणु के बीच
से जौन होगा वो कितने आबंध लगेगा, कितने आबंध लगेगा। अब जब दो ही कह दिया, जब दो कह दिया तो नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, याद रखिएगा त्रिक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र जौन होता है वो क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र हमने आपको बतलाया होगा मेरे प्यारे, क्या बतलाया होगा, CnH2n, H2n बतलाया है कि नहीं बतलाया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। एल्किल का हमने बतलाया होगा CnH2n +2, एल्केन का बतलाया होगा CnH2n +1, ये सब सारे बतलाए होंगे। एल्काइन का बतलाए होंगे CnH2n-1 होता है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बतला रखा है पहले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं और 42 नंबर क्वेश्चन करें। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जौन होती है वो कितनी है, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में तो 7 है, कितनी 7 है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे, कह रहे हैं ना समूह के में ऊपर से नीचे पर परमाणु आकार के परिवर्तन होता है। परमाणु के आकार के परिवर्तन जौन होता है कैसा होता है, परमाणु की साइज बढ़ जाता है, ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे। कह रहे हैं ना कि इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है, इनमें से कौन सा अधातु जो है ना वो तरल अवस्था में होता है। तो अधातु कौन है, देखिए कार्बन अधातु है, ब्रोमीन भी अधातु है, आयोडीन भी अधातु है। तो इनमें से कौन जो होता है तरल अवस्था में जो होता है पाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ब्रोमीन जो पाया जाता है तरल अवस्था में पाया जाता है, याद रखना है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता परमाणु संख्या जो होती है, कार्बन की परमाणु संयोजकता जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 होती है कि नहीं होती है, 6 होती है, यानी 6 होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि PbCuCl2 इसको जो है अभिक्रिया जब कराया जाएगा तो PbCl2 + Cu का उपयुक्त रासायनिक समीकरण पूछा जा रहा है। रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, देखिए हमने बतलाया होगा जब दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर दो या दो अभिक्रिया का निर्माण कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही होगा, जो बच्चा ऑप्शन ए वाला टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करें कि लोहा में जिंक की लेपित करने की क्रिया को या विधि को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया कहे या विधि को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये तो आपको पता होनी चाहिए कि मेरे भाई उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन करें कि जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस जो होता है बनता है, कौन सा गैस बनता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस बनता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। देखिए 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है ना निम्न में से कौन सा अत्यधिक क्रियाशील है, अत्यधिक क्रियाशील है कौन जो है अत्यधिक क्रियाशील का उदाहरण है, तो कॉपर जो होता है सबसे अत्यधिक क्रियाशील होता है, ठीक है ना, आपको पता ही है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। हम 50 क्वेश्चन की बात करेंगे, 50 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधातु है, निम्न में से कौन सा अधातु है, ठीक है ना, इसमें से जो है कौन सा अधातु है, ठीक है ना। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो है धातु है, अधातु जो होता है कार्बन होता है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम Au जो होता है धातु होता है, लेकिन कार्बन जो होता है अधातु होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। देखिए हमने बहुत सारा क्वेश्चन लाया है लेकिन 50 क्वेश्चन ही देख रहे हैं क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्लास चलाने वाला है, इसलिए जो है हम लोग 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले जो है हम लोग 100 क्वेश्चन देखे हुए थे, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगला सेशन में।